लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को जो खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं और एक्टर्स के झुरमुट में फंसे होते हैं अपनी फैमिली के अंदर, जनाब असद सदीकी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़ा इंतजार कराया है सर आपने। मैं माजरत था उस बात के लिए। और हमेशा मैं शेर लिखता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है। आज मैंने शेर लिखा है आपकी तरफ से कि ये आप कह रहे हैं। मुझको डसेगा कौन ये जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल का हो या फिर किसी आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। बात आसानी से समझा रहा हूँ, माफ करना मैं आपको सता रहा हूँ। मेरी भी क्या किस्मत है असद भाई, ससुराल जाने की उम्र है और नानी के घर जा रहा हूँ। जी असद साहब क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं ये कोई खास डिजाइनर, इस पे बड़ी चीजें बनी हुई है, बड़ा है। नहीं कुछ नहीं, ये बस मेरी बेगम ने बोला कि ये पहन के जाना है तो मैं पहन के आ गया। ये क्या कोई खास किसी डिजाइनर का है या कोई? नहीं कुछ नहीं है, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था उनका। अच्छा, तो उन्होंने दिया था गिफ्ट, तो उन्होंने कहा कि आज तुम ये पहन के जाओगे तो मैं पहन के आ गया। ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है। मगर मुझे ये बताएं कि काफी चेंज हुआ हुआ है गेटअप आपका, वजन भी आपने बड़ा कम किया हुआ है, ये क्या डिलिब्रेट एफर्ट है कोई? डिलिब्रेट तो नहीं है, मैं एक्सरसाइज तो हमेशा से करता था। लेकिन ऐसे कभी ना थे आप? हाँ, लेकिन अब इस दफा मैंने थोड़ा खाने पे भी थोड़ा हौला हाथ रखा है। अच्छा, क्योंकि पकाना आप होंदा ना। क्यों आप होंगे? सर मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली मेंबर हैं, कभी भी नहीं पकाया, सिर्फ बर्तन धोने होते हैं। तो अच्छी बात है अगर वो बर्तन धो लेते हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये खाना कंट्रोल करने की वजह से ये निकला अंदर से। ये वैसे बड़ी देर बाद आपको ख्याल आया, आप पहले कर लेते जब आप इतना बेधड़क होकर जिम जाते थे। बस वो उस वक्त भी मैं करता था, पर इस दफा कुछ और मैंने सोचा यार नहीं, अब जरा अब जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। तो कौन सी कोई आपकी फेवरेट चीज है जो आपको छोड़नी पड़ी है? चुगली। वो क्योंकि हम दोनों जब इकट्ठे बैठते थे तो हम करते बहुत है। वो तो हमारी है ना, आपस में है। मगर नहीं, आप बताइए क्या फेवरेट डिश थी छोड़ी? मैं तो देखिए, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं तो इंसान छोड़ के सब खा जाता हूँ। वो तो आप डाइट ना शुरू करते तो इंसान भी शुरू कर देने चाहिए। इंसान छोड़ के बहुत से मार्जिन है, बिल्लियां, छिपकलियां, हैवान भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये यूं कहिए, इंसान और हैवान छोड़ के। मगर आप ये कह रहे हैं कि आप इतना फूडी हैं, मगर मैंने कभी आपको देखा नहीं है वैसे इतना फूडी होते हुए। नहीं, मैं अपने चीट डेज पे खाता हूँ सही से, प्रॉपर। और ये चीट डेज के साल में 2 दिन आता है? नहीं, महीने में 1-2 दिन तो आता ही है। पता नहीं वो कभी 1-2 दिन आते हैं। मैं रज के खाता हूँ। अच्छा। ओह। और उसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगा कि इतना कुछ करना पड़ेगा उसके बाद? नहीं, बस वो एक मैंने बनाया हुआ है कि जी हफ्ते में 2 से 3 दिन खाना है सही से, जो दिल करे खाना है। अच्छा। बाकी फिर पसंद क्या है सबसे ज्यादा आपकी? पाए वगैरह, निहारी। अच्छा, निहारी, नान, शीरमाल, सब कुछ पसंद है। कितने नून लीक च नहीं? क्योंकि वही सब कुछ खाते हैं ना, पाए मियाँ साहब भी पाए बड़े शौक से खाते हैं। आपको कैसे पता है ये? मैं पका के देता हूँ। मैं रायमंड लेके जाता था, मैं इंग्लैंड भी लेके गया था। असद भाई आए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, मैं पूछ रहे मेरे भाई। मगर वैसे आपको चाहिए कि आप भी कोई अगर उनसे फैशन के बारे में टिप्स लेना चाहें तो आई थिंक पूछना चाह रहा था, पर जराबा वेख के दिलों उतर गए ने। पोल्का डॉट्स ये आजकल इतना इन है, इतने फंकी है, इतने ये देखें। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਲੁੱਡੋ ਮਿਲਦੀ। आप देखिए जुमला आपने गौर नहीं क्यों कह रही, कितने फंकी हैं ये। फंकी है ये। अच्छा जी, अब पहले तो आप इनको बताएं कि फंकी क्या होता है। हम गरीब लोग हैं, हमें तो मंकी का पता है। और गर्मियों में पंखी का, और गर्मी में पंखी का। वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना। लेकिन बड़ी अच्छी जराबें ये फंकी हैं। क्या होता क्या फंकी? छोड़ दें। वो जिनको होता है उनको पता चल गया कि फंकी है। लेकिन असद भाई को मैं देख रहा हूँ, जब भी देखता हूँ माशाल्लाह फैशन ये। आप लोग देखिए उनकी बाल चेक करें, ये जो उन्होंने यहाँ से दाएं जानिब से उठा के शुमाल की तरफ गिराए हैं। नसीबों वाले हैं, हम तो ऐसे भी नहीं कर सकते। भाई मेरे कर्ली बाल है तो बन नहीं रहे। नहीं सर, बने हुए वो जिनके नहीं बनते आप बताइए। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसे करूंगा 4 लाख इधर चला जाएगा, ऐसे करूंगा 4 लाख इधर चला जाएगा।
क्योंकि ये बेगाने बाल हैं, ट्रांसप्लांट जो होते हैं ना, ये ससुराल वाले और बेगाने बाल ये किसी के नहीं होते सर। यार कितनी बुरी बात। देखो तुम ऐसा ना करो, उनका ससुराल देखे लाहौर के अंदर ही है, ऐसे ना हो कि वो फिर वहां जाके कहें कि देखे मैं इतनी बातें सुनकर आया हूँ आप लोगों के बारे में। जो इनकी वाइफ है, हमारी बहन है, वो बिल्कुल। हमारी फैमिली मेंबर है, वो जी, हम जी। बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये हमारे जीजा जी हैं, वाह वाह वाह। इसलिए आपकी जुराबें भी अच्छी हैं। ये ऐसे जुराबे आपने खुद की हैं, ये भी ज़ारा नहीं निकाल के दी? नहीं, ये मैंने खुद किया। देखा ना, ये पता चल रहा है कि खुद आपने एक हरकत की बीच में। बेचारी की पूरी लुक जो थी आपने भाई पूछ ही क्या लेते है, बस ठीक है ना, मैं रात में मैंने पैकिंग की, मैं आ गया। अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूँ सीधा। वैसे अभी आपके आने से पहले हमें रवानिया पूछ रही थी कि ये काके की बारात और डॉली की बारात के अंदर भी ऐसे ही थे जैसे, मैंने कहा नहीं उस वक्त तो ये बहुत छोटे हुआ करते थे। उस वक्त तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप उसके अलावा भी भाई वैसे एक ऐसा इंसान भी आप बड़े नहीं, इंसान तो मैं वैसे ही हूँ अभी भी। नहीं, मगर आप उसे लगता है उस वक्त थोड़े से कंपैरेटिवली कम गो थे आप थोड़े उस वक्त हाँ मुझे लगता है अब ओ उस वक्त फिर मैं बात कर लेता। मगर अब क्यों कम गो हो गए हैं? मुझे नहीं पता, ऐसे ही। शादी हो गई है ना, एक तो ये भी रीजन है। आप भी शादी से दगान है ना। बात आ जाओ तुम। अच्छा, तो ये क्या ये वजह है या वैसे ही विद टाइम का आपने देखा इतना टाइम कुछ? मुझे लगता है कि जिस तरह की उम्र ऊपर आती रहती है, आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहता है। फिर वैसे ही मैं हमेशा से कम को ही था, कोई मैं इतना ज्यादा हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, लेकिन आपकी आंखों में एक चौपीनेस होती थी उस जमाने में, हाँ, ये अब किधर गई? अब खत्म हो गई। क्यों ऐसा क्यों है असद? बस ना, अब शादी हो गई, बस अब चेंज भी आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि शादी भाई, हुई तो थोड़ी चौपीनेस ही सी- खत्म हो गई? नहीं, अभी आती है, जब चाहता हूँ मैं आ जाती है। अच्छा, कब कब चाहते हैं आप ये? अभी चाह के दिखाएं जरा आंखों में प्लीज। बेटे, वो चाहने वाला मुंह भी होना चाहिए ना, अब इस मुंह पे तो नहीं चाहेंगे वो। देख भी तो आपकी तरफ रहे हैं ना, इधर नहीं देख रहे ज्यादा। आप उधर भी देख के गलतफहमी दूर कर दीजिए इधर देख उनकी। के तो आपके ऐश्वर्या भी याद आएगी सारा कुछ। ये चॉकलेटी फेस है, एक प्यारा माशाल्लाह। कौन सा फेस है? ये कनाडा में ज्यादा होते हैं, इधर आपको समझ नहीं आएगी। आप माशाल्लाह शदरे जाके खुश हो जाते हैं, आपको क्या पता बाहर के मुल्क क्या मगर है। आपको पता भी है कि चॉकलेटी फेस क्या होता है? नहर में छलांग लगा कहते हैं, आज तो मैं स्विमिंग पूल में नहाया हूँ। अरे ये चॉकलेटी फेस होता है, ये प्यारा खूबसूरत। आपने ईमान से बताएं ये कौन सी चॉकलेट है ये जो एक्सपायर नहीं हो जाती। और जो तकरीबन 10-12 साल पहले एक्सपायर हुई होती है। क्या बात, ताड़े नसीब चौंधी भी हुई है। आप तो दुकान पे जाके कहते हैं अंकल जो खराब होगी वो मुझे दे दें। शुक्र करें मासी भाई, आप हमारे साथ बैठे और चौधरी हुए नए नए। जब 20 लाख बैंक में हुआ था ना, तो फिर चौधरी हुए हैं आप। वाह वाह वाह। जिते चौधरी ने सिर्फ तुसी चुगलियां करन जांदे सो। चौधरी साहब वो ਤੁਹਾਡੀ मझ खोल के ले गया, कोई बात नहीं। क्या सोच रहे होंगे यार, वो कराची से है, वो कहेंगे ये लाहौर में उनके होस्टों के साथ क्या होता है? मेरे भाई हैं वो, हमारे अरे वो तो भाई है, लेकिन को थोड़ी मेरी भी तो इज्जत रखो भाई। अच्छा, यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय आर्टिस्ट, आपकी फैमिली में इतने आर्टिस्ट हैं,